नाजायज रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट करने के संबंध में सस्पेंड नहीं हो जाते या बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। चालू पड़ेगी दिखा के चाहना कि नहीं, वो बता रहा तो अगला तो झूठ तो नहीं बता रहा होगा। यूं करके वो पास आकर के उसने उसके थप्पड़ मार दिया। उसने भी कहा भाई मेरे को क्यों मारा थप्पड़। के बाद में एक महिला कांस्टेबल ही जो या तो ट्रैफिक में लाग रही बात अचानक गुस्सा होकर झापट मार दी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। आज कहानी एक ऐसी है जिसमें एक है जो पढ़ लिख कर यानी कानून का बारा में समझे है और कानून के सामने दलीला सु कानून की प्रकार सु चलानो है, ये सारी तमाम बातें रखबा। एक पलड़ो है जो कानून ने लागू करवा को पूरा प्रयास करे है, खुद को दमखम लगा यानी कानून व्यवस्था बढ़ावा की कोशिश करे है। दो पक्ष है और बात दोनों पक्षा को नाम है, एक काला कोट वाला वकील और एक है खाकी वर्दी पहना पुलिस वाला। ये दोनों आमने सामने हैं और आमने सामने होबा को कारण है एक पार्किंग को विवाद, मेला को समय हो, एक वृंदावन नाम की झुंझुनू का मायने जगह है, बी में पार्किंग न लेकर विवाद हुई हो कि प्रकार सु मार पिटाई की एक वकील साहब पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं। तमाम बातें हैं जो वकील साहब धरनो दे रहे हैं और ये जगह को नाम है कलेक्ट्रेट झुंझुनू। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको झुंझुनू पे। मेरा नाम बबलू है। फिलहाल में मेरे साथ में ये सारा का सारा वकील साहब बैठे हैं। धरनो लगातार जारी है के कुछ या की मांगा है बात करांगा। हमारे वकील साथी को नाजायज रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट करने के संबंध में यह धरना दिया जा रहा है और जब तक दोषी पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हो जाते या बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। वकील समुदाय एक है, वकील समुदाय के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो आमजन से क्या उम्मीद की जा सकती है? आमजन को पुलिस वाले क्या समझेंगे? एक वकील साथी है जो कानून का ज्ञाता है, कानून का जानकार है, उसको हर चीज़ का पता है कि कहाँ पार्किंग करनी है कहाँ नहीं करनी है। और इस तरह से मारपीट करना एक जैसे कोई अपराधी हो, कोई भयंकर एकदम से कोई जैसे चोरी हो, चोर हो, इस तरह से अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करना, उसको लोकम में बंद करना, लोकम में मारपीट करना, ये सारा पुलिस कर्मियों की। और जब तक पुलिस कर्मी बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कि नाम है वकील साहब को जो सुरेंद्र कुमावत जी। सुरेंद्र कुमावत जी, अच्छा। तो मेला के अंदर गया? मेला के अंदर गया था, वृंदावन मेले में गए थे। वो पार्किंग का विवाद है वहाँ पर। पार्किंग को मतलब गलत जगह पार्किंग लगा रहे आगे? पार्किंग तो ना वहाँ पर पार्किंग गलत जगह नहीं, और भी बाइक के नाम बाइक पार्किंग की हुई थी, वहीं लगा रहे थे वो। तो उस कारण ना क्या है कि ना वो भी ना लगा रहे थे, उस कारण पुलिस वहाँ पर ना आ गई वहाँ पे पूछिए। वो अपने आप को भी बता रहे हैं वकील साहब हूँ मैं, और है उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि वकील साहब वो और है। चालू पड़ेगी दिखा के चाहना कि नहीं, वो बता रहा तो अगला तो झूठ तो नहीं बता रहा होगा। तो उस कारण है उनके साथ ना मारपीट भी की गई थी, वो गाड़ी क्लोज भी की गई थी। बिल्कुल तमाम बातें हैं, एक बार और भी हैं जो आप एक बार जानवा को प्रयास करांगा। बताया नहीं भी सुरेंद्र जी वकील साहब हैं, उनके साथ में वृंदावन का मेला है ना, वहाँ पुलिस वालों ने मारपीट की उनके साथ में, थाने में भी की, वहाँ भी की। एक को तो पुलिस वालों ने दोषी भी मान रखा है क्योंकि वो सीसीटीवी में आ गया था बगड़ थाने में। बाकी हैं वो भी दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। वे सख्त से कार्रवाई हो, लाइन हाजिर हो, जांच हो, सख्त से सजा मिले। खुलर क्या नहीं बताओ एक बार, यह घटना कद हुई और की प्रकार से मार पिटाई तक बात पहुंची, जो बीच को जो मार पिटाई तक बात पहुंचवा को मामलो है ना, वो खुलर बताओ। तो देखो उस वकील साहब ने हमारे को तो एप्लीकेशन दी, हम तो देखो वहाँ थोड़ी गवाह थोड़ी थे। उस वकील की बात सच्ची है, वो कह रहा है कि मैं वहाँ मेले में एक उसके ताऊ का लड़का था और वो मेला देखने गए थे करीब 8:30 बजे रात को। तो पार्किंग खड़ी है तो दूसरी पार्किंग की तरफ आगे जा रहा था, तो उसने कहा नहीं इधर पार्किंग करो गाड़ी को। ठीक है। स्कूटी थी तो उसने घुमाई तो बंद हो गई तो उसने कहा तेरे को कहाँ है, इतनी देर क्यों खड़ा है? यूं करके वो पास आकर के उसने उसके थप्पड़ मार दिया। उसने भी कहा भाई मेरे को क्यों मारा थप्पड़? इतनी देर में उसके साथी सिपाही आ गए। तो वकील है सामने, तो बात तो करेगा क्यों मार रहे हो, तुम्हारे को क्या अधिकार है, मारपीट का क्या अधिकार है। ये चीज़ की तो वो और उखड़ गए, तो उनको सबने पटक के थाने की गाड़ी के अंदर डाल दिया। फिर उसको थाने में लिया, थाने में उसको संतरी ने पीटा और फिर
लॉकअप में डाल दिया, 151 में बंद किया उसको। और इस बात को लेकर के वकील में आक्रोश है कि भाई पुलिस है, वो जांच कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन पीटने का दर्द किसी को भी नहीं है। बिल्कुल। तो एक वकील जैसे आदमी के साथ में सब पुलिस कर सकती है, तो फिर आम जनता का तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। पहले हमें आश्वासन ये दिया कि यहाँ पुलिस ये लाइन हाजिर कर देंगे, अच्छा, और वो कर नहीं रहे हैं। जितना भी मतलब थे बोल रहे हो थारा तरफ से जो आरोप है प्रशासन का ऊपर, पुलिस प्रशासन पे, कि भाई जो मार पिटाई करे हैं, बाकी साथ में क्या कार्रवाई करवा की मांग है? हमारी है कि लाइन हाजिर करो उनको। पुलिस जो जूनियर लड़का था उसके साथ पहले तो वहाँ किया मेले के अंदर, और फिर उसको थाने में ला के पीटा। अच्छा, थाने में लाके? हाँ, और बात तन कहीं पता लगी? हम बताया हमारे अधिवक्ता ने, जूनियर ने। अच्छा, वे मौजूद है क्या? अडे मौजूद है। ये वे अधिवक्ता है, पूरा मामलो आका इर्द गिर्द घूम रहे है, आकी साथ यह घटना हुई है। सुरेंद्र जी, कद की घटना है और के कुछ की घटना है, 16 अगस्त की। मेड़ो क्या को वो? वृंदावन में मेड़ो। अच्छा, तो जब स्कूटी ले के गया, पार्किंग तक पहुंच गया था, फिर भी का बात की हुई? अभी के बाद में एक महिला कांस्टेबल ही जो या तो ट्रैफिक में लाग रही, वह अचानक गुस्सा होकर झापट मार दी। फिर वह और सब ने बुला लिया और फिर वह सब मारपीट करे लगे। फिर सोचो भी का शब्द क्या था ने जो शब्द बोल रहा है वे क्या? तेरी वकील है, तेरी वकालत निकाल दे हो रही, ये शब्द बोले। और कौन सा थाना का मामला है ये? बगड़ थाना क्षेत्र में हुआ। बगड़ थाना को फिर थाना में ले रहा? हाँ, फिर वह थाना में गाड़ी का मैं घेर के लेगा। ऐसा तो बोले इसकी थाने में ले जाके अच्छे से खातिरदारी करो, इसकी वकालत निकालो वहाँ पे। अच्छा, ऐसा सोचो बोलो। हाँ, क्या नाम हुआ को? चंद्रबान। अच्छा, तो फिर भी के बाद में थाना में लिया है। थाना में आया बाद में थोड़ी मार पिटाई हुई था। थाना में सुरेंद्र कांस्टेबल है, उसने मारपीट की थी, उसका वीडियो भी है वहाँ पे, थाने की CCTV फुटेज में कैद हुआ। तो यह चीज़ थे बताया प्रशासन? हाँ, बता दी प्रशासन को। अभी फिलहाल में थे भी दर्ज करवाया होगा खिलाफ कोई मामलो? मैंने बार में एप्लीकेशन दे दी, बार परिवार दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ। पूरा वकील एसोसिएशन में लग जाने। और ये जो लाग रही है ये अभी होगी तो अभी किसी मच्छर वगैरह। अच्छा, वैसे ही है। बाकी थप्पड़ वगैरह को मामलो है। हाँ, तो महिला जो वहाँ कांस्टेबल ही बिना बताया कौन थे वकीलों? नहीं, उसे पता ही था, पहले से पता था। और उसे कोई वो तो अचानक से ताव में आके उसने झापड़ मार दिया। एक रमन था उसके साथी था, उसकी और मेरी पहले की कोई अनबन थी, इसलिए वो महिला के साथ मिलकर उसने ये सब कांड किया था। तो थान लाग रहा है कि भाई वो पहले को कोई अंदर सो आक्रोश भी नहीं निकाले गए है? हाँ, यही बात है, पर्सनल हो गए हो? हाँ, उन्होंने अपने ऊपर पर्सनल लेके ये सब काम किए। तो अभी फिलहाल सारा अधिवक्ता मिलर यानी कि मांग है, और थे भी के चाहो एक्चुअल में तो देखो अधिवक्ता तो था साथ में खड़ा ही है, लेकिन जो खुद पीड़ित है बीकी के मांग है? ये मांग है कि उन सबको लाइन हाजिर किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके साथ विभागीय कार्रवाई हो। तो अभी प्रशासन को क्या आश्वासन मिल रहा है? प्रशासन जांच की कह रहा है, लेकिन प्रशासन का तो कोई ये जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। इतने दिन हो गए, 20 दिन तक जांच ही नहीं हुई प्रशासन से अभी तक। हाल फिलहाल में अगर जय मान लो कि अगर कोई कार्रवाई ना होती हुई दिखा है तो फिर आगे ने जार के वकील सारा मिलर के करवा है आगे जाएगी, पूरे जिला का मैं आंदोलन करे जाओगे, बाकी खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी और कार्रवाई करे जाएंगी, फोटो संज्ञान करवाए जाओगे। तो ऐसा है, वकील साथी के साथ जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, उस कार्रवाई को लेकर के वकीलों में काफ़ी आक्रोश है। ठीक है। और अब जो हमारा संघ है, अभिभाषक संघ झुंझुनू के सभी जो सम्मानित सदस्य हैं, उनका ये मानना है कि जिन जिन पुलिस कर्मियों ने वकील साहब के साथ में मारपीट की, उसके साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया, और जो थाने का SHO है उसने जो अभद्रता की, उसको लेकर आक्रोश है। उसी आक्रोश को लेकर के ये धरने पे बाहर बैठे हैं। और अभिभाषक संघ के सभी सम्मानित सदस्यों का ये मानना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मी और SHO को लाइन हाजिर नहीं किया जाता है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। देखिए कि जो आंदोलन है वो जारी रह लो जब तक जो दोषी बता रहे हैं या का आरोप है कि भाई जो पुलिसकर्मी है ने जब तक लाइन हाजिर नहीं करोगे, उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये जिला कलेक्ट्रेट का बाहर धरना देता रहेगा। बाकी पूरा जिला भर में आक्रोश दिखावा को भी आपको एक चेतावनी है जो दिया है, जाके साथ में मारपीट हुई है वे बोल रहे हैं, बाका आरोप है। तमाम ये वकील हैं जो बैठे हैं जिला कलेक्टर के बाहर, तस्वीरें साफ साफ नज़र आ रही होंगी, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट, और ये कानून फट लिकर के आनी, और जज साहब का सामने जो न्यायाधीश है बाका सामने कानून ने रखा है। पीड़ित और गुनहगार
बाको पलड़ो है वो साफ करे है। सारा वे लोग हैं लेकिन खाकी वर्दी और काला कोट का बीच में या लड़ाई आर के नहीं फंस गई है कि कुछ रेवाड़ो है, ये जांच को विषय है। बाकी जुड़े रहो झलको झुंझुनू के साथ में, मैं तारे साथ बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतीन। धन्यवाद, राम राम सा। झलको